फाइनली फ्रिट्स मेरा एल्डर सन ने कहा, आई हैव बिन थिंकिंग अबाउट हाउ कुड वी सेव आवर सेल्फ। मैं सोच रहा था कि हम खुद को कैसे बचा सकते हैं। इफ ओनली वी हैड सम कॉर्क जैकेट फॉर मम्मा एंड माई ब्रदर। अगर हम केवल मम्मा और छोटे भाई के लिए कॉर्क जैकेट अरेंज कर ले तो हम बच सकते हैं। यू एंड आई डोंट नीड दैम। मुझे और आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने फादर को बात कर रहा है। कह रहा है मुझे और आपको इसकी जरूरत नहीं है। वी कुड देन स्विम टू लैंड। क्यों? क्योंकि फिर हम तब लैंड पे स्विम करके जा सकते हैं, तैर के जा सकते हैं। इट वॉज अ ग्रेट आइडिया। ये बहुत अच्छा आइडिया है। वी फाउंड एम्प्टी फ्लास्क एंड कैंस। हमने एम्प्टी फ्लास्क और कैंस इकट्ठा किया, मिली हमें। दैट वी टाइड टुगेदर, जिसको हमने टाइड किया, इकट्ठे लगाया। एंड टू मेक लाइफ जैकेट ऑफ सॉर्ट, और एक तरह की हमने लाइफ जैकेट बना ली। मीन्स उन्होंने एम्प्टी फ्लास्क और कैंस को इकट्ठा करके एक तरह की लाइफ जैकेट बना दी। माई वाइफ एंड यंगर सन पुट देम ऑन विलिंगली। और मेरे बच्चों ने और मेरी वाइफ ने, जो बेटे थे छोटे, उन्होंने वो आराम से पहन ली। वी फाउंड मैचेस, knives, ropes, other useful thing to carry so that we could reach the shore without being totally helpless. अब जो हमने अपने शिप पे जो हमें सामान मिला, जैसे नाइफ्स, रोप्स, मैसेज, दूसरी चीजें जो हमारी श्योर पे पहुंचते ही हमारे काम आ सकती थी, जिनको हम यूज कर सकते थे, उनको भी हमने ले लिया, ताकि वहां पे जाके, श्योर पे जाके हमें ये ना लगे कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम क्या करें। फ्रिट्स, अर्नेस्ट, जैक्स एंड फ्रेंड्स could now go to sleep on the broken ship. अब उसके वो जो चारों बच्चे थे वो तो शिप पे सोने के लिए चले गए। While my wife and I too anxious to sleep. लेकिन मेरी बीवी और मुझे सोने में डर लग रहा था, हम अफ्रेड थे। Stayed up all night. पूरे रात हम जागते रहे। Watching the storm को देखते रहे। Finally when the day came, जब सुबह हुई, दिन हुआ, we saw that sky had begun to clear. जो आसमान है वो साफ होने लगा। एंड विंड वॉज नॉट ब्लोइंग एज स्ट्रांगली एज बिफोर। और हवा भी उतनी तेज नहीं चल रही जितनी पहले चल रही थी। वी वोक अप द बॉयज। हमने लड़कों को उठाया, अपने बच्चों को उठाया। वी कुड स्विम टू श्योर नाउ, फिट्स सेड एक्साइटली। अब फिट्स बोला कि अब हम तैर के किनारे जा सकते हैं, शोर पे जा सकते हैं। वुड इट नॉट बी बेटर टू बिल्ड अ राफ्ट दैट कुड गेट अस टू लैंड सेफली, आस्क्ड अर्नेस्ट। अब जो एक दूसरा बेटा है उसका, अर्नेस्ट, उसने कहा क्या हम कोई राफ्ट नहीं बना सकते जिसपे हम आराम से लैंड पे चले जाएं। लेट्स सर्च द रेस्ट ऑफ द शिप टू सी व्हाट वी कैन फाइंड, आई आंसर्ड। कहता चलो देखते हैं कि शिप पे और क्या बचा हुआ है जो हमें मिले और जिससे हम राफ्ट बना सकें। लेट्स ऑल मीट बैक हेयर विद वट एवर वी थिंक विल बी यूजफुल। तो कहते सब हम यहाँ पे दोबारा से मिलेंगे, शिप को सर्च करके आओ और जो भी तुम्हें यूजफुल लगता है वो सारे सब यहाँ ले आओ। माई यंगेस्ट सन फ्रांस, जो उसका सबसे छोटा बेटा था, फ्रांस, हु वॉज ओनली 7, जो सिर्फ 7 साल का था, वेंट विद माई वाइफ टू फीड एंड कम्फर्ट द एनिमल ऑन द शिप। वो मेरी वाइफ के साथ गया जो शिप पे एनिमल्स थे उनको फीड कराने के लिए, उनको खाना देने के लिए। द रेस्ट ऑफ अस सेट आउट टू फाइंड आउट वट वी कुड। और बाकी हम सारे चले गए शिप पे ढूंढने के हमें क्या मिल सकता है। फिट्स वेंट टू फाइंड वेपन, अर्नेस्ट वेंट टू लुक फॉर टूल्स, एंड आई लुक्ड फॉर फ्रेश वाटर एंड जैक वेंट फॉर कैप्टन्स केबिन। अब ये सब लोग थे जो अलग अलग चले गए। फिट्स ढूंढने गया वेपन्स ढूंढने, अर्नेस्ट ढूंढने गया टूल्स, और कहता मैं ढूंढने गया फ्रेश वाटर, और जैक जो है वो कैप्टन के केबिन में गया। जैक ओपन द डोर टू द कैप्टन्स केबिन। अब जैक ने कैप्टन के केबिन का जो है वो डोर को ओपन किया, ओनली टू बी नॉक्ड ओवर बाय 2 लीपिंग डॉग्स हु वर थ्रिल्ड टू हैव बीन रेस्क्यूड। अब वहां पे जो था केबिन में जो थे 2 डॉग्स थे जो बहुत थ्रिल्ड हुए कि उनको बचाने जैक आ गया ये देख के। दे लिक्ड हिम ऑल ओवर, वो उसको चाटने लगे जैक को। डॉगी ऐसे ही करते हैं,
जैक क्लाइम्ड ऑन द बैक ऑफ द बिगेस्ट डॉग, जैक जो है वो जो सबसे बड़ा डॉग था उसके बैक पे बैठ गया, एंड प्राउडली रोड देम टू वेयर आई वॉज, और उन्हें वहां ले आया जहां मैं था, यानी अपने फादर के पास जैक उन डॉग्स को ले गया। वी जॉइंड द अदर एंड वेंट थ्रू ऑल दैट वी हैड, अब हम सब इकट्ठे हो गए और जो हमारे पास था हम उससे काम करने लगे। फिट्स हैड फाउंड गन्स, गन पाउडर एंड बुलेट, अर्नेस्ट हैड नेल, अ सॉ, एन एक्स, ए हैमर एंड द टूल ऑफ इन ऑल ऑफ हिज पॉकेट्स, जिसको जो था वो अपना वो सारा सामान ले आया। फिट्स गन पाउडर ले आया, अर्नेस्ट ये सारे टूल्स ले आया। लिटिल फ्रैंक्स प्राउडली शोड अस अ बॉक्स ऑफ फिशिंग हुक, अब फ्रैंक जो था छोटा सा उसने क्या दिखाया, फिशिंग हुक्स के बॉक्स दिखाया। विच आई टोल्ड हिम वर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइंड, जो मैंने उसे कहा कि ये तो बहुत जरूरी है। माई वाइफ टोल्ड अस दैट देयर वॉज अ डोंकी, 2 cow, 2 goat, 6 sheep, a ram, a flock of chicken, a rooster and a 2 pig on board. शिप में उसकी वाइफ ने उसको टोटल एनिमल्स बताए कितने थे, ये सारे उसने बताए। जैक हिट द आइडिया ऑफ लुकिंग फॉर सम बैरल they could be used to build a makeshift raft for all of us. अब जैक को आइडिया आया कुछ बैरल्स देख के, फिर उसने कहा कि अब हम इससे राफ्ट बना सकते हैं। I sawed each barrel in half until soon we had 8 tubes, each of them same height. अब कहता है मैंने उनको सिला, ईच बैरल को हाफ, और हमारे पास जल्दी ही 8 टब्स आ गए और सभी सेम हाइट के थे। मीन्स उन्होंने 8 टब्स बना लिए उन बैरल को यूज करके। वी प्लेस्ड अ हाफ बैरल ऑन अ लार्ज प्लैंक, एक बड़े प्लैंक पे हमने वो लार्ज बैरल रख दिए। वी नेल्ड देम टू लार्ज प्लैंक एंड देन टू ईच अदर, फिर उनमें कीले लगा दी, मीन्स उनको इकट्ठा कर दिया। 2 planks वर नेल्ड टू ईदर साइड एंड ब्रॉट टू अ पॉइंट एट ईच एंड, देन वी हैड नेल्ड टूगेदर, दे फॉर्म्ड अ नैरो बोट। अब अपने वो बैरल यूज करके और प्लैंक होता है लकड़ी के टुकड़े, उन सबको यूज करके उनको कीलों से जोड़ के उन्होंने अपने लिए एक नैरो बोट बना ली। पूरे पैराग्राफ में ये कहा है हमने। वी टाइड द बोट टू अवर ब्रोकन शिप, अब उस बोट को ब्रोकन शिप के साथ जोड़ दिया, एंड देन लोडेड इट विद ऑल आवर टूल्स, फूड, वाटर एंड एवरीथिंग दैट वी हैड फाउंड। तो जो भी उनको मिला था ना, टूल्स, वाटर, वो सब उसने उन शिप पे, उस बोट पे रख दिया। देन वी फाउंड सम ओर्स जिससे शिप को, बोट को चलाते हैं, पतवार, दैट वी कैन रो विद, जिससे हम बोट को चला सकते हैं, ओर्स, वो भी उनको मिल गए। आफ्टर अ बिजी डे ऑफ प्रिपेयरिंग द राफ्ट इट वॉज नाइटफॉल वंस अगेन, अब पूरा दिन उनका ये राफ्ट बनाने में चला गया, अब फिर रात हो गई। वी वेटेड इन द डार्क, हमने डार्क में इंतजार किया। होपिंग दैट स्टॉर्म वुड नॉट कम, और ये आशा की कि अब तूफान नहीं आएगा। इन द मॉर्निंग वी प्रिपेयर टू रो टू श्योर, और मॉर्निंग में हम श्योर पे जाने के लिए तैयार हो